Hello students, now we are going to discussing about the human capital formation in India. तो स्टूडेंट्स, हम जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है हम इसके बारे में यहाँ आज डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो हमारे पास टॉपिक्स हैं जिसमें हम यहाँ स्टडी करेंगे, पहला आपके पास आता है जैसे आप बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। मीन्स जो आपके पास ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है वो आपके पास क्या है, ओके, और ह्यूमन कैपिटल आपके पास क्या, उससे आपके मीन्स हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम यहाँ पर यही बात करेंगे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द ह्यूमन कैपिटल, क्या ह्यूमन कैपिटल आपके पास क्या है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ह्यूमन कैपिटल का मीन है स्टॉक ऑफ एक्सपर्टाइज। जो एक्सपर्ट्स हैं, जो कंट्री के अंदर जितने एक्सपर्ट्स हैं उन सब को हम क्या बोल देते हैं, ह्यूमन कैपिटल। ओके, तो ये जो ह्यूमन कैपिटल है इसका मीन है कि कंट्री में जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, जितना भी स्टॉक है कंट्री में, डॉक्टर्स का, इंजीनियर्स का, साइंटिस्ट का, ये जो हमारे पास जितने भी ये इंटेलेक्चुअल्स पर्सन्स होते हैं ये हमारे ह्यूमन कैपिटल हैं। ओके, और इन ह्यूमन कैपिटल का जो बनना है, जो इसका प्रोसेस है, वही क्या कहलाता है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या है, ये एक प्रोसेस है जिससे क्या होता है कि एक ऑर्डिनरी पर्सन जो है वो एक्सपर्ट्स में बदल जाता है, एक मतलब एक्सपर्ट हो जाता है किसी भी सब्जेक्ट का। तो कंट्री का जो डेवलपमेंट है वो किस पर डिपेंड होता है, ह्यूमन कैपिटल में। अगर कोई भी कंट्री है उसके पास जो रिसोर्सेज हैं, चाहे उसके नेचुरल रिसोर्सेज हों या फिर उसके जो फिजिकल रिसोर्सेज हैं, उन सब का यूज़ कौन करेगा, ह्यूमन कैपिटल। तो बिना ह्यूमन कैपिटल के कंट्री के डेवलपमेंट को हम नहीं कर सकते। ओके, तो उसके जो डेवलपमेंट के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं हमारे स्ट्रेटजी मेकर, हमारे प्लानर्स। अब मान लीजिए कि आपकी कंट्री में प्लानर नहीं है, आपकी कंट्री जो है वो पॉपुलेटेड, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, आपकी कंट्री में बहुत पॉपुलेशन है, लेकिन वो पॉपुलेशन जो है वो क्या, ये जो ह्यूमन कैपिटल है वो नहीं है। क्या कि वो जो हमारे पास पॉपुलेशन है वो एक ऑर्डिनरी पॉपुलेशन है, ह्यूमन कैपिटल नहीं है। तो कंट्री में ह्यूमन कैपिटल नहीं है तो इसका मीन क्या हुआ कि कंट्री में प्लानिंग नहीं होगी, कंट्री में स्ट्रेटजीज नहीं बनेंगी, उसके रिसोर्सेज का यूज़ नहीं होगा। तो इसके बेस पर क्या कह सकते हो आप कि ह्यूमन कैपिटल डायरेक्टली जो इफ़ेक्ट करती है वो कंट्री के डेवलपमेंट को, कि कंट्री में, जहाँ कंट्री में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन ज़्यादा है या ह्यूमन कैपिटल ज़्यादा है, वहाँ पर डेवलपमेंट की प्रोसेस ज़्यादा होंगी, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट के वर्क होंगे। तो अगर जिस कंट्री में डॉक्टर्स हैं, जिस कंट्री में आपके इंजीनियर्स हैं, जहाँ साइंटिस्ट हैं, जहाँ पर प्लानर्स हैं, स्ट्रेटजी मेकर्स हैं, ये जहाँ पर भी हैं वहाँ पर आपका डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से होगा। तो ये आपके पास रहा ह्यूमन कैपिटल। तो ह्यूमन कैपिटल कंट्री के डेवलपमेंट में बहुत हेल्पफुल होता है। तो और ह्यूमन कैपिटल का जो इम्पोर्टेंस है वो भी यही है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, कि ह्यूमन कैपिटल जो फॉर्मेशन है वो आपके पास क्या है, ये ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ओके, तो अगर ह्यूमन कैपिटल में आपने देखा, जैसे अभी हमने आपको डिफ़ाइन किया था कि जो एक्सपर्टाइज आपके पास होते हैं वो ह्यूमन कैपिटल कहलाते हैं। यहाँ पर भी आप देखें कि ह्यूमन कैपिटल रेफर्स, ये जो आपके पास है ये क्या कह रहा है कि ह्यूमन कैपिटल रेफर्स द स्टॉक ऑफ स्किल एंड एक्सपर्टाइज ऑफ अ नेशन एट अ पॉइंट ऑफ अ टाइम। तो किसी भी टाइम में आप कंट्री का जो आपके पास
जो स्टॉक है, किसका स्टॉक है, जो एक्सपर्ट का स्टॉक है, उसे हम बोल देते हैं क्या, ह्यूमन कैपिटल। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने ये इन सर्कल में लिखा हुआ स्किल एंड एक्सपर्टाइज, यही ह्यूमन कैपिटल है। ओके, और ये जहाँ पर ज़्यादा हैं वहाँ आपके पास डेवलपमेंट ज़्यादा है। तो द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री डायरेक्टली डिपेंड ऑन द ह्यूमन कैपिटल। इफ इन कंट्री द मोर ह्यूमन कैपिटल, इट मीन्स द मोर डेवलपमेंट इन कंट्री। ओके, तो अब हम बात करते हैं कि ये जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है वो क्या है। तो सीधे सीधे हम बात करते हैं कि जो ऑर्डिनरी पर्सन है, जो चेंज होता है ह्यूमन कैपिटल में, उसके बनने की जो प्रोसेस है, जो एक प्रक्रिया है, वही आपके पास क्या है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ये जो आपके पास ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कहलाता है। तो कौन कौन से ऐसे सोर्स हैं जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी हैं, अगर हम उनकी बात करते हैं तो आपके पास जो हम उसको सोर्स कह सकते हैं, उसके डिटर्मिनेंट कह सकते हैं, ये सब हमारे पास ह्यूमन कैपिटल के लिए होते हैं। तो ह्यूमन कैपिटल के सोर्स कौन कौन से हैं, या कौन कौन से आपके पास डिटर्मिनेंट हैं जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को करते हैं। तो ये जो हमारे पास ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के जो सोर्सेज हैं, उन्हें हम यहाँ पर देखें तो आपको ये समझ में आएगा कि वो आपके पास कौन कौन से सोर्सेज हैं। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के सोर्सेज की हम यहाँ बात कर रहे थे। तो जो ह्यूमन सोर्स कहें या हम डिटर्मिनेंट कहें, वो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि यहाँ आपका मेंशन किया हुआ है कि जो डिटर्मिनेंट हैं ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन रेफर द सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ओके, तो ये जो हमारे पास सोर्सेज हैं या डिटर्मिनेंट से कहें, वो एक ही आपके पास हैं। तो कौन कौन से हमारे पास सोर्स हैं, तो हम सबसे पहला जो सोर्स नोट करते हैं वो हमारे पास क्या है, वो है एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। तो जो आपके पास कंट्री में जो हम एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, आप देखिए कि हम स्कूल के अंदर आप जो आप ये जो एजुकेशन ले रहे हैं, आप यहाँ पर क्लास में आप आकर जो एजुकेशन पर जो आपके गार्जियन खर्च कर रहे हैं, ये जो एक्सपेंडिचर है वो क्या है आपके पास, वो सोर्स है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का। या कंट्री में जितने भी सोर्स आपके पास इस तरह से किए जा रहे हैं, जो खर्च किया जा रहा है, एजुकेशन पर खर्च किया जा रहा है, प्राइमरी एजुकेशन पर खर्च किया जा रहा है, द एक्सपेंडिचर ऑन मिडिल एजुकेशन और हायर एजुकेशन, और आपके पास जो आपके पास यूनिवर्सिटीज़ हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, या डॉक्टर्स के लिए आप देखें मेडिकल कॉलेज हैं, ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, इन सब पर जो आपके पास खर्च किया जा रहा है, जो गवर्नमेंट खर्च कर रही है, वो क्या है, वो डिटर्मिनेंट कह सकते हो। इसे आप कह सकते हो कि ये सोर्स है आपके ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का। तो यहाँ पर जो हमारे यहाँ इंडिया में हम देख रहे हैं, जो भी खर्च किया जाता है एजुकेशन पर, वो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का आपके पास एक सोर्स है। तो जितनी भी फैमिली आप देखें कंट्रीज़ में आपके पास, वो क्या करती हैं, अपने जो वार्ड्स हैं, जो बच्चे हैं, उन पर एक ह्यूज एक्सपेंडिचर करती हैं। क्यों करती हैं, क्योंकि वो जो आपके पास एक्सपेंडिचर है वो क्या करेगा लाइफ में आगे, वो अच्छा एक रिटर्न आपको देगा। तो यहाँ पर जो मोस्ट फैमिलीज डिसाइड टू द एनकर द ह्यूमन जो एक्सपेंडिचर है, ह्यूज एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, तो वो खर्च जो कर रहे हैं वो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के प्रोसेस में कर रहे हैं। तो अगर एजुकेशन पर खर्च किया है तो वो आपके पास क्या है, वो उसका एक सोर्स है, जिससे कि फ्यूचर में आप कह सकते हैं कि जो पर्सन है जिस पर खर्च किया जा रहा है, उसका लिविंग जो है वो अच्छा होगा, उसका आउटपुट अच्छा होगा। तो इस तरह से जो भी एजुकेशन पर खर्च किया जा रहा है, हम उसको कहते हैं कि ये ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का एक सोर्स है। ओके, तो इस तरह से आपको ये समझ में आया कि एजुकेशन पर जो खर्च है वो सोर्स है। अब दूसरा हमारे पास जो सोर्स आता है, इसे हम बोलते हैं द एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ।
तो हेल्थ पर जो हमारे पास खर्च है वो खर्च भी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के लिए कंपलसरी है। क्यों? आप समझते हैं कि जो एक्सपेंडिचर हम हेल्थ पर कर रहे हैं, ओके, वो आपके माइंड को भी हेल्दी बनाता है। और फिर आपको ये मालूम है कि जो साउंड माइंड है वो कहाँ होता है? एक साउंड बॉडी में। और इसीलिए आप देखें कि एक फ्रेज यूज़ किया जाता है कि आ साउंड माइंड इन आ साउंड बॉडी। एक अच्छा दिमाग एक अच्छे तंदुरुस्त शरीर में होता है। तो जिस कंट्री के अंदर क्या है, जिस कंट्री का हेल्थ अच्छी है, जिसका आपके पास मेडिकल जो एक्सपेंडिचर है वो ज़्यादा है, तो उसका जो आप कह सकते हो कि डेवलपमेंट ज़्यादा होगा, क्योंकि अच्छा दिमाग होगा, अच्छा प्लान होगा, अच्छी स्ट्रेटजी बनेगी और वो डेवलपमेंट ज़्यादा करेगा। इसलिए आप देखें गवर्नमेंट जो है वो पूरा आप देखें एक्सपेंडिचर करती है। जो टाइप 1 आपके पास फैसिलिटीज़ है जिसमें कि CHC है, PHC आपके पास आते हैं। आपका ये जो आपको मालूम है कि ये जो आपके जो फर्स्ट ईयर्स में आपके पास आते हैं जिनमें आप बोलते हैं क्या, PHC जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं, या फिर आप CHC ये क्या है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। ये इन पर जो खर्च किया जाता है वो भी आप देखें रूरल एरियाज़ के अंदर वहाँ की जो हेल्थ है उसको ठीक करने के लिए किया जाता है। फिर दूसरे टाइप का आपके पास आता है जहाँ पर वो हॉस्पिटल्स हैं, जहाँ पर लैब होती हैं, जहाँ पर एक्सरे मशीन होती हैं, वहाँ पर आपके पास डॉक्टर्स होते हैं जो आपकी OPD करते हैं। तो ये टाइप 2 में आपके पास आते हैं। और तीसरे टाइप के आपके पास वो इंस्टीट्यूट आते हैं या वो मेडिकल जो सोर्सेज है कि जहाँ पर जो है हाई लेवल पर आपकी जो है मेडिकल फैसिलिटीज़ होती हैं, जहाँ पर आपकी MRIs आपके पास होती हैं, MRI और CT स्कैन हैं, जो ट्रामा सेंटर हैं, जो एम्स हैं, ये आपके पास है। तो गवर्नमेंट इन सब पर भी खर्च करती है। क्यों? क्योंकि वो ह्यूमन कैपिटल का एक सोर्स हैं। ओके, तो बाकी सोर्स हम अगली वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। ओके, थैंक यू।